बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने डॉलर्स भेजने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मार्च में 4 अरब डॉलर से ज़ायद रकम पाकिस्तान भेज दी। 4 अरब डॉलर्स की तरसीलात अब तक एक माह के दौरान सबसे ज़्यादा है। स्टेट बैंक ने डेटा जारी कर दिया। जुलाई से मार्च तक मजमूई तौर पर 28 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। वज़ीर आज़म का ओवरसीज से रिकॉर्ड तरसीलात भेजने पर इज़हार तशक्कुर। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन के तनाजुर में रिकॉर्ड तरसीलात आना खुशखबरी है। ये समंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमत पर एतमाद का आकाश है। मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। आपको तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। आइंदा माह से अफरात ज़र में इजाफा होगा। माली साल के अख्ताम पर 5 से 7% रहेगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान फाइनेंशियल लिटरेसी वीक से खिताब करते हुए बोले, बैरूनी अदायगियाँ 26 अरब डॉलर हैं। 16 अरब डॉलर रूल ओवर या रीफाइनेंस होंगे। बाकी 10 अरब डॉलर में से 8 अरब डॉलर की अदायगी कर चुके हैं। माली साल के अख्ताम तक GDP शरह नमू 2.5 से 3.5% रहेगी। ज़राई तरक्की बेहतर रही तो माशी नमू 4.2% तक हो सकती है। 2022 में मुश्किल हालात थे। ज़र मुबादला ज़खायर 2 हफ्ते की दरामदात के बराबर रह गए थे। सख्त पॉलिसी इक़दामात से बहरान से निकले। समंदर पार पाकिस्तानियों के शिकवे शिकायत दूर करने का मिशन। इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का इनेकाद। बैरून मुल्क मुकीम नुमायां शख्सियात की शिरकत। मेहमानों को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। अयाज सादिक कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने पर बहस हो सकती है। आप अपनी जमातों से बात करें। आपके लिए पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों पर भी बात हो सकती है। समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए कानून साजी भी हो सकती है। इनकी ज़मीनों पर कब्जा करने वालों को सज़ा देनी चाहिए। ज़र मुबादला भेजने वाले पाकिस्तानियों को VIP प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। मसाइल के हल के लिए तमाम इदारों का जॉइंट वेंचर ग्रुप बनना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस जुडिशल कमीशन को हाई कोर्ट के मुस्तकबिल चीफ जस्टिस तैनात करने से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने और ट्रांसफ़र होकर आने वाले जजेस को काम से रोकने की इस्तदा भी मुस्तरद। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन, जस्टिस मोहम्मद आसिफ को नोटिस। मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए गए। वकील मुनीर ए मलिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदर के पास जजेस के तबादलों का लामहदूद इख्तियार नहीं, तमाम जजेस के साथ यकसां सलूक किया जाना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए, जजेस तबादलों में इजाफी मरात होती तो इतराज़ बनता था। सदर खुद से तबादले करे तो सवाल उठेगा। चीफ जस्टिस की सिफारिश पर तबादले आइन के मुताबिक हैं। आप हमसे नए अल्फाज आइन में शामिल करवाने की बात कर रहे हैं। हम जजेस को सिविल सर्वेंट के तौर पे नहीं देख सकते। समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। फ़लस्तीन के मामले पर कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। आलमी बरादरी से इसराइली हमले रुकवाने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, इसराइल ने हंसता बसता फ़लस्तीन मलबे का ढेर बना दिया। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की कुछ ममालिक इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी पर खामोश रहे। तारीख़ उन्हें कभी मुआफ़ नहीं करेगी। साहिबजादा हामिद रज़ा का फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस बुलाकर इसराइल को अल्टीमेटम देने का मुतालबा। बोले, इसराइल बाज नहीं आता तो जहाद का ऐलान किया जाए। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, इसराइल सिर्फ बद्दुआओं से तबाह नहीं होगा। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर मुस्लिम उम्मा की खामोशी अफसोसनाक है। इसराइल आज पाकिस्तान में किसकी रिहाई का मुतालबा कर रहा है? पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी। आइंदा वफाकी बजट के लिए टैक्स तजावीज़ का जायज़ा। पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपये कार्बन लेवी आयद होने का इम्कान। नए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स में राहत नहीं मिलेंगी। ज़्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। रिटेलर्स और होलसेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर इजाफी टैक्स आयद हो सकता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए मुराद तजवीज़। 5 साला कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत मुल्क भर में EV चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। वज़ारत ख़ज़ाना और FBR हुकाम मुज़ाकरात में शरीक। IMF को टैक्स इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग।
माली साल 2025-26 के नए विफाकी बजट की तैयारियां, खाने पीने की मुतअद्दिद अशिया महंगी होने का इम्कान, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मीठे मशरूबात, जूसेस, कार्बोनेटेड महंगे होने का खदशा, सोडा वाटर, इजाफी फ्लेवर या नॉन शुगर स्वीट्स भी महंगी होने का इम्कान, अशिया पर टैक्स ड्यूटी 20 से बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़, दूध से बनी सनती मसनूआत पर भी 20% टैक्स लगाने की तजवीज़ है, बेकरी आइटम्स पर 50% तक टैक्सेस में इजाफे का इम्कान है, एनिमल या वेजिटेबल फैट से बनी तमाम दीगर अशिया पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ है। विफाकी हुकूमत का रवां साल गंदम की खरीदारी न करने का फैसला। विफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने कौमी असम्बली में तहरीरी रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है IMF मुआहदे पर अमल दरामदी के बाइस विफाकी हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी। गंदम की हालिया पैदावार मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी है। मार्केट की तलब को मद्देनज़र रखकर गंदम दरामद या बरामद करने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम पॉलिसी की तश्कील के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। शहबाज शरीफ की सरबराही में काबीना कमेटी बराए ज़रूरी इजलास भी बना दी गई। पाकिस्तानी मसनूआत पर अमरीकी टैरिफ के बरामदात पर मनफी असरात, 29% टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात में 25% कमी होने का खदशा। अमरीका को बरामदात का हजम 1 अरब 10 करोड़ डॉलर से 1 अरब 40 करोड़ डॉलर तक कम होगा। पैदावार कम होने से 5 लाख मुलाजमतें ख़त्म होंगी। भारत और बांग्लादेश को पाकिस्तान का शेयर मुंतकिल होगा। मैक्रो इकनॉमिक कदम इस्तेहकाम, रोज़गार में कमी और करेंसी की कदर पर भी मनफी असरात होंगे। VC पाए डॉक्टर नदीम जावेद कहते हैं कि ये लम्हा बरामदात के लिए ख़तरे की घंटी नहीं, हमें इसे अहम मौका और एक्सपोर्ट फ्यूचर के तौर पर देखना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी समत दुरुस्त करना होगी। अमरीकी सेनेटर्स के 3 रुकनी वफ्द की जाती उम्र आमद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरे पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। अरकान कांग्रेस का कहना है कि पाकिस्तान में आला सियासी और अस्करी शख्सियात से मुलाकात दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगी। रुकन कांग्रेस जैक वॉन बर्गमैन ने कहा, हम मखसूस शोबों में शराकत दारी को फ़रोग दे रहे हैं। इस शराकत दारी में मादनियात एक अहम शोबा है। रुकन कांग्रेस थॉमस रिचर्ड स्वाजी ने कहा कि हमें पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना होगा। कांग्रेसमैन जोनाथन लोथर जैक्सन ने कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात के फ़रोग और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दी से निमटने के लिए बरतानिया के ताउन के हवाले से भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है लेबर पार्टी के दौर में पाक बरतानिया ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। दहशत गर्दी के चैलेंज का कई ममालिक को सामना है। वक्त आ गया है दहशत गर्दी के खिलाफ कसीरुल जहती बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली तैयार की जाए और बिला ताख़ीर अमल किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द के हमरा करतारपुर का दौरा। वफ़द की सहूलतों की तारीफ। सिख बरादरी को बैसाखी की मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्जिमों की जमानत मनसूखी के मुकदमात। उमर सरफराज चीमा को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिम जेल में है तो तफ्तीश कर लें, क्या मसला है। तैयबा राजा का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा, खदीजा शाह समेत तमाम मुल्जिमान के कानूनी हकूक़ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अदालती हुक्म में इस हवाले से वजाहत भी करेंगे। मुल्जिमान को फर्द जुर्म समेत तमाम दस्तावेजात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। फवाद चौधरी से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका केस कल लग जाएगा। समाज जुमेरात को मुकर्रर करने की हिदायत। माइंस एंड मिनरल बिल पर स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत जरगा हॉल में खुसूसी इजलास हुआ। अरकान असम्बली आपस में उलझ पड़े। मीना खान आफरीदी और निसार बाज के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। ANP रुकन निसार बाज ने कहा, जब मैं बात करता हूँ तो कोई दरमियान में मुझे ना टोके। PTI रुकन मीना खान आफरीदी ने कहा, यह बिल फॉर्म 47 की हुकूमत ने भेजा है। स्पीकर बोले, ये पहली मरतबा नहीं कि वफाक ने सूबे को बिल भेजा है।
केनाल्स मामले पर हमारा केस और मौक़िफ़ दुरुस्त है, जो भी सुनेगा वो इस मंसूबे को तर्क कर देगा। वज़ीर आला सिंध का दावा। मुराद अली शाह ने सेवन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो वाजे कर चुके हैं, नहरों के मामले पर हम आवाम के साथ हैं, वज़ीर आज़म के नहीं। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको काम करना होगा। कराची के अमन को ख़राब करने नहीं देंगे। शहर में बदअमनी होगी तो 80 और 90 की दहाई याद आ जाती है। पार्टी में इख्तलाफात पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। बानी PTI से फरमाइशी मुलाकातें करने वालों को रोकने के लिए SOPs बना दिए। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। अपोजिशन इत्तेहाद पर बहुत जल्द पेशरफ्त होने का दावा कर दिया। PTI की मौजूदा क़यादत पार्टी पर कब्जा चाहती है। ये सब चाहते हैं कि हमें सजाएं मिल जाए और पार्टी इनकी हो जाए। इन सब ने बानी PTI के नाम पर ओहदे लिए, मगर PTI के लोगों पर तवज्जो नहीं दी। किसी को शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद की फिक्र नहीं। फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, PTI वकला को अपने लोगों का ही पता नहीं, कोई कमरा अदालत में नहीं आया। सबका काम यही है कि बानी से मुलाकात करें और बाहर आकर बातें सुनाएं। उन्होंने कहा, मुकदमे नहीं लग रहे तो चीफ जस्टिस से 4 माह में ट्रायल का हुक्म दे दिया। मुझ पर 38 मुकदमे हैं तो एक वक्त में कैसे इतनी जगह जा सकता हूं। माजी की नातजर्बाकार हुकूमत ने CPEC बंद किया। आलमी सरमायाकारी के दरवाजे बंद किए गए। नवाज शरीफ को झूठे केस में फंसाकर पाकिस्तान को बहरान में धकेला गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब का, मईशत का इकोसिस्टम ठीक करना ज़रूरी है। तरक्की, अमन व अमान और सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है। पाकिस्तान 90 की दहाई में अव्वल नंबर पर था। भारत और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को चौथे नंबर पर ला खड़ा किया। तरक्की के तमाम मनसूबे मुस्बत माहौल में ही कामयाब होते हैं। तारीख गवाह है कि तसादुम के साथ किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की। सियासी बेयकीनी के साथ तरक्की नामुमकिन है। सियासी क़यादत, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को मिलकर मुआशी तरक्की को यकीनी बनाए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खलीलुर रहमान कमर के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्जिमा आमना अरूज, ममनून हैदर और ज़ीशान क़य्यूम को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी। हसन शाह समेत दीगर मुल्जिमों को बरी कर दिया गया। मुल्जिमों ने ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को झांसा देकर तावान के लिए अगवा किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। रिपोर्ट के मुताबिक 10 रोज़ में 193 डंपर और टैंकर की फिटनेस और ओवर स्पीडिंग पर चालान किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने 25 बड़ी और छोटी गाड़ियों की फिटनेस ना होने पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की सिफारिश की। मुराद अली शाह ने कहा कि बगैर फिटनेस और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात जारी रहेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमों ने अब तक एक मैच खेला। इस्लामाबाद अपने मैच में फाते रहा। पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। मैच की मेज़बानी रावलपिंडी स्टेडियम करेगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट। लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच के दौरान फील्ड एम्पायर्स एहसन रजा और क्रिस ब्राउन ने मशकूक बॉलिंग एक्शन की निशानदही की। एक्शन दोबारा रिपोर्ट हुआ तो बॉलिंग से रोक दिया जाएगा। PCB का कहना है दोबारा बॉलिंग से पहले ICC की मंजूरशुदा लैब से क्लियरेंस हासिल करने की ज़रूरत होगी। अमेरिका और चीन के दरमियान टैरिफ पर तनाव खत्म न हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की फिर चीन पर लफ्जी गोलाबारी। बोले, चीनी अमरीकियों की बेइज्जती करते हैं, इनके हाथों यरगमाल नहीं होंगे। तमाम मसनूआत हम खुद तैयार करेंगे। अमरीकी वज़ीर तिजारत ने कहा कि जिन चीनी मसनूआत को इस्तिस्ना दिया है उन पर अलग से लेवी लगाएंगे। उधर नायब सदर चीनी थिंक टैंक विक्टर गाओ ने कहा कि हम अमरीका से तिजारती जंग आखिर दम तक लड़ेंगे। हम 5000 साल कबल भी जीना जानते थे। अमरीका का उस वक्त कोई वजूद ना था। दूसरी जानिब मोबाइल और कंप्यूटर समेत 20 अशिया को टैरिफ से इस्तिस्ना के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेज़ी का रुझान है।